आजमगढ़ का माहौल निरहू यादव का बहुत बढ़िया है। भी चलाक है, अनाज खाती है। सपा बसपा भाजपा कोई भी सरकार यहाँ बने, लेकिन सरकार जीत उसी की हो जिसकी सरकार बने। तो इंदिरा गांधी जो थी वही राहुल गांधी थोड़ा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हो तो मोदी ऐसा, तो मोदी सरकार ने दी है वैसा सुविधा आज तक कोई सरकार नहीं दी। आजमगढ़ का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। जो चुनाव जीतेंगे यहाँ से कम से कम 50,000 वोट होगा। सरकार में ये तो है कि जो बाहुबली है उन्हीं का चलता है और गरीब हमेशा शोषण किए जाते हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार रहेगी। थोड़ी खेती कम बढ़ लिया और का आजमगढ़ से साइकिल ले जाए। अरे रेलवे स्टेशन है, पीजीआई है, रोडवेज है, कमिश्नरी है, सब उन्हीं के दिन तो है। उठा के देख कुल काम सपा कैले। यही कमुआ के भाजपा वाले का तो हम करौले हैं, आप कर रहे हैं कि सपा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पास से कैले रहा रोटी रोटी बनवा हाई वाला रौना पार वाला लोग का बनवा देता। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त मैं विजया पार में। एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आजमगढ़ लोकसभा में होने वाले चुनाव में वो किसे यहाँ का सांसद चुनेंगे और अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? अवनीश सिंह हमारा नाम है। क्या लगता है आजमगढ़ का माहौल कैसा है? आजमगढ़ का माहौल तो बढ़िया ही है। भाजपा का है माहौल बढ़िया। दिनेश लाल कुछ काम हम किए हैं? मैं काम तो कर ही गए हैं भाई। 5 साल में जो भी करना था उनको किए हैं। 1.5 साल। अरे 1.5 साल तो रहा जोन भी रहा लोग। हाँ, अभी हमको इतना मालूम थोड़ी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम रहा है तो कहाँ तक आप लगता है ठीक ठाक? ठीक किए हैं काम, जो भी किए हैं वो बढ़िया किए हैं। क्या उनका बेहतर काम कौन सा लगा? उनका काम जो है बेहतर जो है कि देखिए किसानों को जो है कि जो भी दिए हैं वही सरकार से किसान निधि दिए हैं। अभी तक कोई सरकार नहीं दी है, किसान निधि दी। आपके इलाके में कुछ विकास हुआ है? विकास हो ही रहा है ना, विकास हुआ है। का धर्मेंद्र का क्या हाल रहेगा? अब धर्मेंद्र का हाल तो यहाँ से हम लोग नहीं है। देखिए हम लोग भाजपा ही है और हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ, तो मतलब धर्मेंद्र का पत्ता साफ करेंगे क्या आप लोग? नहीं भाई, जब हम लोग नहीं दिए हैं तो हम कहेंगे हम लोग भाजपा ही हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? हमारा नाम मनोज सिंह है। क्या लगता है क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल निरहू यादव का बहुत बढ़िया है। हाँ, और धर्मेंद्र यादव जो आए हैं वहाँ इटावा से, उनके बजाय अगर कोई आजमगढ़ से अगर प्रत्याशी खड़ा होता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अच्छा। लेकिन इटावा के आने की वजह से यहाँ बेहतर नहीं है। अच्छा। हाँ। इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा। पहले जो है बसपा से गुड्डू जमाली थे, अब वो समाजवादी में आ गए हैं, तो वो मुस्लिमों का वोट बैंक तो वो डाइवर्ट कर ही सकते। अब नहीं होगा, क्योंकि जो गुड्डू जमाली थे उनका अपना वोट खुद स्वयं का था, तो उनको समाजवादी में जाने की वजह से वो वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, जनता भी चलाक है, अनाज खाती है, तो इसलिए उनको नहीं मिलेगा गुड्डू जमाली को। अब साबिया आ गई हैं, बहुजन का वोट वही पाएंगे। जो साबिया आई हैं उनको मिलेगा, मुसलमान वोट भी मिलेगा और हरिजन वोट भी मिलेगा। अच्छा। हाँ, पक्का है। मतलब इनके आने से बहुत ज़्यादा समाजवादी को लाभ नहीं मिल पाएगा? कुछ नहीं लाभ मिलेगा समाजवादी को, बल्कि भाजपा को लाभ मिलेगा इसका। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वोट कट होगा वही वोट इसको मिलेगा, भाजपा को। अच्छा। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री का 10 साल का काम रहा है। प्रधानमंत्री जी का 10 साल का काम बहुत सराहनीय है। वैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक काम किया नहीं है। क्या उनका बेहतर काम क्या देखिए? उनका बेहतर काम देखिए तो आज जो प्रधानमंत्री की जो नई योजनाएं, जिसमें बहुमूल्य योजनाएं जैसे कि किसान समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना और ये क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत बढ़िया है। काम अच्छा हुआ? बहुत अच्छा काम है। एक बार फिर प्रधानमंत्री वही बनेंगे? इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कोई प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। अरे राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो यही बात करेंगे। राहुल गांधी जो बयान देते हैं वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक महिला एक साल में 12 बच्चे पैदा कर सकती है। हमारे पास स्टेटमेंट है उसका। इसलिए राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मुश्किल है, बन ही नहीं सकते। नहीं हो सकता। नहीं। और रह गई बात जिलों के चुनाव की, तो जिलों में तो उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी भाजपा सीट निकालेगी तो कभी समाजवादी निकालेगी और वो बसपा भी निकाल सकती है। आजमगढ़ में तो हमेशा जातीय समीकरण रहा है, तो वही तो बता रहे हैं ना। प्रदेशों के बारे में कोई नहीं, लेकिन केंद्र के बारे में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। क्या राय है सर, क्या लगता है? मेरी राय तो ये है कि सपा बसपा भाजपा कोई भी सरकार यहाँ बने, लेकिन सरकार जीत उसी की हो जिसकी सरकार बने।
बाकी विकास के नाम पर विकास वही कर पाएगा जो सांसद यहाँ से होगा, जिसकी सरकार बनेगी वही सांसद अच्छा होगा, बाकी विपक्ष वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं भाजपा को चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी निरहुआ को चाहता हूँ। अच्छा, आपके इलाके में सांसद जी ने कुछ काम किया है? बहुत काम किए, 3-4 रोड बनवाए हैं, ये हवाई पट्टी को बड़ी लाइन बड़ी बनाए हैं, बहुत कुछ विकास किए हैं। काम से संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट हैं। दिनेश लाल निरहुआ फिर से सांसद बनेंगे तभी आजमगढ़ का विकास होगा, दूसरा कोई बनेगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए कि सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, बनेगी भाजपा की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोग कहते तो हैं कि आजमगढ़ का विकास समाजवादी ने किया है। अरे जब किए तब किए, इसका मतलब तो इंदिरा गांधी जो थी वही राहुल गांधी थोड़ा हो जाएंगे। जो इंदिरा जी ने किया, राहुल गांधी तो बोल ही नहीं पाते हैं, स्टेटमेंट सही नहीं दे पाते हैं, तब सभी लोग ऐसे तो हो नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र को लेकर के क्या सोचते हैं आप? ये तो आएंगे नहीं आजमगढ़ में, कभी चुनाव के बाद नहीं आएंगे। ये सारी जनता जानती है कि वो चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चाहे जीत रहे चाहे हारे, लेकिन फिर दोबारा उनका दर्शन आजमगढ़ के लोग खोजेंगे नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं देखा हूँ ना, मुलायम सिंह यादव यहाँ सांसद हुए, अखिलेश यादव सांसद हुए, धर्मेंद्र राव चुनाव हार गए, फिर कभी नहीं आए, फिर चुनाव हुआ तो फिर आए हैं। मतलब ये लोग तभी यहाँ पे आते हैं जब चुनाव रहता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर जब चुनाव होगा तभी आएंगे। तभी आएंगे। जब प्रधानमंत्री का 10 साल का काम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत सराहनीय रहा भैया, बहुत कुछ काम किया, देशों में उन्होंने नाम कर दिया। भारत का जो देश आज भारत को नहीं जानता वो भी जानता है। आज प्रधानमंत्री का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा? हमको तो भैया बहुत अच्छा है। हम लोग 2000 रुपया में 6000 रुपया सलीना किसानों को दे रही है सरकार, राशन फ्री मिल रहा है, सभी गरीबों को मकान मिल रहा है, और क्या चाहिए गरीबों को। आपको कुछ मिला? हमको मिला भैया, हमको आवास मिला है। अच्छा, हाँ, हमको आवास मिला है, शौचालय मिला है। क्या माहौल है सर? माहौल तो सर सही है, बीजेपी का माहौल सही है। बीजेपी ऐसा काम आज तक कोई किया नहीं है, न करेगा। हाँ, हम लोग पैर से विकलांग के ऐसा सुविधा बीजेपी ही मिला है, क्योंकि विकलांग पेंशन पहले 300 रुपये मिलता था, वो 6 महीने में मिलता था। अब जो है मोदी की सरकार में 6 महीने पर, अब 3 महीने पर मिल रहा है 3000 रुपये। ऐसा सरकार न हुआ न होगा। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा कोई ऐसा, न प्रधानमंत्री हो तो मोदी ऐसा, नहीं तो न हो। हर गरीबों का, हर व्यक्ति का, सबका व्यवस्था कर रहे हैं, कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा है मोदी सरकार में। ऐसा मोदी सरकार पहला व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। ऐसा हमेशा यही जीतेंगे आजमगढ़ से, और प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी से, उसके सिवा कोई नहीं। हम लोगों को जो साइकिल था पहले, अब जो हम लोगों को अब जो है अब बैटरी वाला रिक्शा मिल गया है। अब क्या सुविधा चाहिए विकलांगों के लिए? जो मोदी सरकार ने दी है वैसा सुविधा आज तक कोई सरकार नहीं दी है। लगता है बेहतर काम हुआ है? बेहतर, बहुत 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 बेहतर ही काम हुआ है। ऐसा बेहतर काम कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था। प्रधानमंत्री हो तो मोदी ऐसा, नहीं तो न हो। ये समझ लीजिए भगवान है गरीबों के लिए, समझ लीजिए सहायता करने वाले प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ न होगा। धन्यवाद। अरे आजमगढ़ का क्या माहौल है? आजमगढ़ का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। निरहु चुनाव जीतेंगे यहाँ से कम से कम 50,000 वोटों से, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। आप नहीं लग रहा कुछ कम बता रहे हैं? अभी वो 1 लाख बता रहे हैं। 50,000 से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ जो है सपा का गढ़ है, लेकिन लड़ेंगे तो यही निरहु 50,000 वोटों से जीतेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या लगता है सर, आजमगढ़ का माहौल क्या है? आजमगढ़ का माहौल बढ़िया है, और अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों लोग 50-50 हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो जो धर्मेंद्र जी आए हैं वो 20 पड़ रहे हैं बीजेपी पे। अच्छा, हाँ, और ठीक है, कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन जहाँ तक गरीब तबके की बात है तो देखा जाए कि जब कोई भी कंप्लेन होता है तो पहले लोग सपा की सरकार में पहुँचते थे तो 5,000 की जगह 2,000 में काम हो जाता था किसी भी विभाग में। और आज ये कंडीशन हो गया है कि अगर कोई आदमी गरीब है, शोषण किया जा रहा है, और वो जो है न्याय के लायक है लेकिन उसका पैसा नहीं है, तो थाने तक पहुंचता है तो उसकी बातें सुनी नहीं जाती है। और दूसरी बात है कि वो 10,000 लाएगा कहाँ से? ये सरकार में ये तो है कि जो बाहुबली है उन्हीं का चलता है, और गरीब हमेशा शोषण किए जाते हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार रहेगी। तो वो प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो हम बता नहीं सकते, लेकिन भाई अब सारे लोग कह रहे हैं तो कि अरे आपके मन की इच्छा क्या है? हमारी मन की इच्छा है कि कुछ चेंज हो, बदलाव हो, क्योंकि बदलाव होगा तो विकास होगा।
अच्छा, दिनेश लाल ने आजमगढ़ में कुछ काम धाम किया है? कह रहे हैं कि 1.5 साल में जो है उन्होंने 5 साल का काम कर दिया। नहीं, उन्होंने काम किया है, जो चीज़ें की हैं ठोस की हैं। जो रास्ता बना है वो भी मजबूत बना है। और जैसे कि देखिए, बुराइयाँ सब में होती है, सपा में बुराई होती है कि वो रोड बनाते थे और टूटता था। 5 साल में तो 3 बार रिपेयरिंग होता था। लेकिन बीजेपी सरकार में है कि अगर रोड बन जाता है तो 5 बार रिपेयरिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। हम जहाँ तक जो भी रोडें बनता है ठीक है, और जो भी ठेकेदार आए हैं बढ़िया आए हैं। काम तो हुआ है, कुछ इसी बात नहीं है, जो हकीकत काम हुआ है। और उस सरकार में भी होती थी काम, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर काम होता था, इसमें मजबूत काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। अच्छा, गुड्डू जमाली के समाजवादी में आ जाने से इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना? नहीं, यही समाजवादी में आ जाने से ही धर्मेंद्र यादव जो मजबूत हो गए ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बसपा से थे तो काटते थे पूरा। जो मुसलमान वर्ग के वोट थे ये अपना काटते थे, बीजेपी एकदम आगे हो जाती थी। लेकिन इस बार वो सपा में जाने से वो जो है कुछ परसेंटेज वोट तो लेके गए अपना, तो सपा इसलिए बहुत मजबूत हो गई है। माहौल सही है, बहुत बढ़िया माहौल है। मैं जाता हूँ, हर जगह देखता हूँ। उनका अभी परसों जो पर्चा दाखिला हुआ था कि चौथे रोज, तो बहुत भीड़ थी। और गुड्डू जमाली के आने से 100% उम्मीद है कि धर्मेंद्र जो है यहाँ से जीत जाएंगे। ये दुकान आपकी है? हाँ, प्रधानमंत्री के 10 साल का काम रहा है, किस नज़र से देखते हैं? कुछ काम धाम ठीक ठाक हुआ है? भैया काम तो ठीक है भैया। हाँ, उनका काम कौन सा बेहतर पसंद आया आपको? हाँ, ये चोरी छिरेती कम भई दिया और का। हाँ, आजमगढ़ का क्या माहौल है? आजमगढ़ के साइकिल ले जाई। साइकिल ले जाइए। हाँ, और दिनेश का करिए? दिनेश हो का कहीं जन कहीं ना तो करिए। तो वो तो जीतल लाना। जीतल ला ना भैया ना, एक बार बार सबना जीती। 9 साल लगता जीतना, एक बनी रहो जीतना। हाँ, तो आपके नहीं का दिनेश से काम ना कैले मगर कैले हम काम, कौन काम कैले बताओ? कामो कैले कुल ठीको है, तो फिर काहे जीतिए ना? पब्लिक है, कुछ भी हो सकेला। अरे आपकी क्या राय है? हमार राय साइकिल जीती। साइकिल? हाँ। तो साइकिल क्यों? अखिलेश कुछ काम हम किए हैं क्या आजमगढ़ में? आजमगढ़ में बहुत काम कैले सब। क्या किए हैं बताइए? नजर उठा के देख ला, कुल काम सपा कैले। अरे यही कमुआ के भाजपा वाले का तो हम करौले हैं, आप कर रहे हैं कि सपा कर रहे हैं? आप बता दे कौन काम तो कैले है? क्या तो रहे एयरपोर्ट बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवा दिए। एयरपोर्ट में पास से कैले रहा। वो तो घाटन के कैले। हाँ, अरे जगह सरकार पास कर, जगह सरकार उद्घाटन कैले। हाँ, तो मतलब वो समाजवादी का काम था, बीजेपी वाले बस दिखा रहे हैं। अब तो रोड फिर डब्ल्यूडी बनवा हाई वाला, रौना पार वाला लोग का निरहुआ बनवा देला। अच्छा। हाँ, कुछ लोग का निरहु बनवा देना। मांग तो यही रहे हैं निरहु, वो दिनेश लाल ने प्रयास किया है इसीलिए हुआ है। हाँ? कुछ भी हो, लेकिन आप धर्मेंद्र को ही जिताएंगे हैं? अरे पब्लिक जिताएगी, हमें जितने तुरंत हो जाएगी, नहीं हम अकेले जिता दे पा बोला। मानते हैं अखिलेश ने काम ठीक ठाक किया है। अरे रेलवे स्टेशन है, पीजीआई है, रोडवेज है, कमिश्नरी है, सब उन्हीं की देन तो है। बताइए आप। प्रधानमंत्री ने भी तो अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री कहाँ हम बुराई करते? नहीं, प्रधानमंत्री ना अच्छा काम कर लिया। हम 2-2 हज़ार रुपया देते हो सबके। हाँ, अच्छा, आपके दाएं फिर प्रधानमंत्री बन जाइए कि ना मोदी जी? बन जाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन यहाँ से दिनेश लाल ना जीती हैं। नहीं, अरे ये एकदम कड़वा सच बता रहे हैं आप। सच। ये विजयापार मार्केट थी, छोटी सी चट्टी है। कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी राय तो व्यक्त नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है। उनकी यही राय थी। अगली वीडियो में मैं नए जगह पर नए लोगों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।